ओम शांति। 21 नवंबर सन 1981 की अव्यक्त वाणी है, जिसका विषय है छोड़ो तो छूटो। छोड़ो तो छूटो। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रूप वृक्षपति शिव बाबा बोले। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा की रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना। बाबा कहते, बच्चे आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना। तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। रमणीक बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी। लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हर एक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पक्षियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। बाबा आज हमें वतन में बैठे बैठे एक सीन याद दिला रहे हैं। तो इस सीन को सभी बच्चे ध्यान से सुनते जाएंगे और उसको महसूस करते जाएंगे। पक्षियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा था। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की अंगुली पर भी आकर बैठते, कई कंधे पर भी आकर बैठते और कोई आगे पीछे चलकर चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते। खुश भी बहुत थे, लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे। क्या कहा बाबा ने? दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे, जो कहाँ बैठे थे? डाली पर बैठे थे और दूर से बैठे बाबा से नयन मुलाकात कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हुए ताली बजाते हैं और उन पंछियों को अपने पास बुलाने लगे। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे थे। फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे। पंख भी थे और पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ? चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे। पक्षी अपने पैरों से डाली पकड़ी है और क्या बोलने लगे? उड़ाओ उड़ाओ। बस छुड़ाओ छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले, छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमज़ोर थे, जो डाली को भी छोड़ना नहीं चाहते और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। दोनों बातें साथ चाहते थे। कौन कौन सी दोनों बातें? छोड़ना भी चाहते हैं डाली को और बाबा का साथ भी लेना चाहते थे। यह थे चतुर पंछी। और कमज़ोर व भोले पंछी छोड़ना चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। क्या कह रहे हैं बाबा? भोले पंछी यह भी नहीं समझ पाते कि हमें इस डाली को छोड़ना भी है। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उन्हों को यही बोले, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। क्या बोल रहे थे वो अपनी बोली में? छुड़ाओ छुड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते हुए फिर पकड़ लेते। थोड़ा सा छोड़ते और फिर वापस डाली को पकड़ लेते। इसलिए बुलाते रहे, बोलते रहे, लेकिन उड़ता पंछी बन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव
कर नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? डाली को इतना तेज पकड़ा है, बाबा कह रहे हैं कि छोड़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पाते। बाबा कहते हैं अभी आप हर एक बच्चे से पूछो कि मैं कहाँ था, डाली पर व बाप के कंधे पर, व अंगुली पकड़कर नाच रहे थे, या अंगुली पर नाच रहे थे, व आसपास घूम रहे थे। अपने आप को तो जानते हो ना, अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ कितना पक्का किया है। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो यह पाठ कितना पक्का किया है। छोड़ो तो छूटो यह पाठ सदा याद है, व दूसरा छोड़े तो छूटू। कौन सा पाठ? बाबा कहते हैं दूसरा छोड़े तो मैं छूटू, व बाप छुड़ाए तो मैं छूटू। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो ना। बाबा ने कहा किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी प्रकार की डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो। किसी भी पुराने स्वभाव संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने के कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो। छोड़ेंगे तभी बाबा कहते हैं छूट सकते हैं। यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। कौन सा पाठ? छोड़ो तो छूटो। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। ब्रह्मा बाबा ने शुरू से हर चीज़ को छोड़ा तो बाबा कहते छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटूं, संबंधी छोड़े तो छूटूं, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटूं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटूं। यह कभी नहीं सोचा। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया। बाबा कहते इसको कहा जाता है जो औंटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समीप समान कंबाइंड बन गए। जो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो? पूछ रहे हैं बाबा। वह कभी कैसे? जैसे यह बिजली कर रही है, बिजली बार बार आती और जाती थी, तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटो। यह खेल तो नहीं खेलते हो। बाबा कहते हैं यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसे खेल तो नहीं करते हो। बाबा कहते सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? सदा अच्छा लगता है आपको या कभी आना जाना अच्छा लगता है? तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में, क्या पाठ पक्का करना है? स्वयं छोड़ो तो छूटो। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। अंडरलाइन, परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी। आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। बाबा कह रहे हैं दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं। मैं छोड़ दूंगा तो छूट जाऊंगा। यह टकराव छोड़े तो छूटूं, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटूं होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतज़ार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटूं? बाबा कहते हैं यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों में आने ही है। इस बात को बाबा कितने अच्छे से हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हूं, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हूं? क्या करना पड़ता है बताओ ज़रा? मैं पढ़ूं तो पास हूं, यही ठीक है ना। हम जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे उतने जल्दी पास हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे तो यह नहीं। मैं स्वयं पास हो जाऊं, कोई दूसरा पास करे ऐसा नहीं। फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं।
मुझे पास करना है, इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। मुझे करना है, इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। इंतज़ार नहीं करना है बल्कि क्या करना है, इंतज़ाम करना है। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी है और सुंदर भी बहुत हो, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव व संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। अंडरलाइन करते जाएंगे इन बातों को कि पुरुषार्थ में क्या कह रहे हैं बाबा, निराधार नहीं हो, कोई ना कोई आधार लेकर पुरुषार्थ करते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है, यह है भिन्न भिन्न डालियाँ। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ करके तो नहीं बैठे हो ना। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा व्यक्ति समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बस सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्या कहा बाबा ने, एक बच्चे कैसे हैं जो सदा सहयोगी हैं, दूसरे कैसे हैं कभी सहयोगी कभी वियोगी। और बाबा ने कहा क्यों ऐसा है, क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो, क्या पूछो, मैं कौन। बाबा कहते बच्चे अपने आप से पूछो मैं कौन। समझा तो आज का पाठ क्या पक्का किया, छोड़ो तो छूटे। पक्का किया ना, डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं ना तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे कौन, बाप। पकड़ के हमने इस संसार को रखा है और फिर हम अंदर से क्या बोल रहे हैं कि छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा कहते बच्चे पकड़ा तुमने है तो छोड़ेगा भी कौन, तुम। मैं कैसे छुड़ा सकता हूँ। यह क्यों, ऐसा क्यों कहते हो कि बाप छुड़ाए। इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते हैं कि बच्चे इस युक्ति को, इस श्रीमत को अपने जीवन में लेकर आओ और इन बातों को छोड़ते जाओ। छोड़ोगे तो खुद ना, बाबा कहते हैं करेंगे तो पाएंगे, यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे। क्यों, करे बाप और पाए आप, इसलिए बाप करावनहार बन निमित्त आपको बनाते हैं। खुद करावनहार है और हम बच्चों को निमित्त बनाते हैं। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो बहुत सुंदर हो ना, बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो। तो बाबा कहते हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी, लेकिन डाली वाले पंछी हैं व उड़ने वाले पंछी हैं, यह चेक करो। क्या कहा बाबा ने, आप कौन से पंछी हो, जो डाली पर बैठे हैं वो या जो उड़ रहे हैं, चेक करो कौन से हो। कईयों की आदत भी होती है कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे। पंछियों को बाबा कहते हैं कितना भी उड़ाएं फिर भी कैसे आदतन क्या होता है, डाली पर आकर वापस बैठ जाते। किसी भी बात में वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। अंडरलाइन करते जाएंगे इस बात को। बाबा कहते बच्चे किसी भी बात में वशीभूत होना अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते हो, कौन सा मंत्र, वशीकरण मंत्र भूल जाते हो तो वशीभूत हो जाते हो। और वशीकरण मंत्र कौन सा है, मन मना भव। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन हैं, उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी हो, उड़ते पंछी हैं व डाली वाले कौन से पंछी हैं। और राजस्थान से कौन से पंछी आए हैं, छोड़ो तो छूटो, या छोड़ दिया है और छूट गए हैं। थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध हैं, राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर भी है और बहुत प्रसिद्ध भी हैं। तो बाबा कहते हैं नाचने वाले पंछी हैं ना, किसके वश तो नहीं होते हैं ना,
चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत हैं, यह करेंगे, यह करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं, आसपास उड़ते नहीं हैं। बाबा ने कहा आसपास उड़ते रहते हैं, ऐसा डाली को पकड़ा है कि आसपास उड़ते रहते हैं। ऐसे भी बहुत हैं, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, गे करने वाले हैं। यह है आसपास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन आई हो? राजस्थान से कौन सा लाई हो? बहुत तो बाबा कहते सुंदर तो बहुत हो, सुंदर तो सभी हैं क्योंकि बाप के बन गए हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग जाना। रंग तो आ गया और पंख भी आ गए, बाकी है छोड़ो तो छूटो। बाबा बार बार इस मुरली में हमें रिवाइज कराते हैं, याद दिला रहे हैं कि बच्चे इन बंधनों से, मन के बंधनों से खुद छोड़ेंगे तो छूट जाएंगे, तो छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना? क्या पूछ रहे हैं बाबा? आज रमणीक बच्चे आए हो ना? तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान, ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाएं, ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा बाप के अंगुली पर नाचने वाले, अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अब बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की है, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। राजस्थान और महाराष्ट्र जोन से बाबा बात कर रहे हैं। बच्चे, सच्ची सीता वह किसकी नस नस में राम की स्मृति का आवाज़ है? सच्ची सीता वह, सच्ची सीता की परिभाषा दे रहे हैं बाबा की बच्चे, सच्ची सीता वह है जिसकी नस नस में राम के स्मृति का आवाज़ फैला हुआ है। कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। बाबा ने कहा सच्ची सीता वह है जिसके नस नस में, रोम रोम में राम की स्मृति का आवाज़ है, बाबा की स्मृति का आवाज़ है। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत की लकीर के अंदर। तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना? राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठाना है। बाबा कहते हैं सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं, एक कदम भी बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। होमवर्क दिया बाबा ने, अमृत वेले क्या करो? बाबा कहते हैं याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन, नींव। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। प्रवृत्ति घर गृहस्थी में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। तो क्या होगा? तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो। सीता को सदा राम ही याद रहे, नस नस में राम के स्मृति की आवाज़ हो। क्या क्या बोल रहे हैं, अंडरलाइन करेंगे। बाबा कहते हैं एक एक बात को। नस में राम की स्मृति की आवाज़ हो, ऐसी सच्ची सीताएं हो ना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। हम जितने न्यारे रहेंगे इस संसार से उतना हम बाबा के प्यारे रहेंगे। हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। क्या कहा बाबा ने? हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का साधन है। क्या साधन है? हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो। क्या समझना है अपने को? हर कार्य में विशेष आत्मा। तो जैसी स्मृति होगी
वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी, कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। क्या स्मृति में रखना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान के बच्चे बन जाना यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना अर्थात पदवों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने यह भी याद रखो तो कमाई होती रहेगी। क्या कहा बाबा ने, किसके बने और क्या बने यह स्मृति में रखो तो बाबा कहते हैं कमाई जमा होती रहेगी। फिर बाबा ने अगली पार्टी से बात की है। समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण व बच्चों के गुण, क्या कहा बाबा ने, जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह सदा बच्चों का कर्तव्य। हर संकल्प और बोल में बाप समान, इसको कहते हैं समीप आत्मा। क्या कहा बाबा ने, हर संकल्प और हर बोल में कौन हो, बाप समाया हुआ हो, इसको कहते हैं बाप समान बनना। जो समीप स्थिति वाले हैं वे सदा विघ्न विनाशक होंगे। जो समीप स्थिति वाले हैं वो बच्चे सदा विघ्न विनाशक होंगे, किसी भी प्रकार के विघ्न के वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। अगर हम विघ्नों के वशीभूत हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं फिर आप बच्चे विघ्न विनाशक नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला उसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाला इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो। क्या और कैसे का क्वेश्चन तो उठता नहीं। क्या कहा बाबा ने, कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो। क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है। अनेक बार के विजयी हैं। क्या दृढ़ संकल्पित होना है कि हम बच्चे अनेक बार के विजयी हैं। यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो ऐसे सहज योगी, बाबा ने कहा अनेक बार की हुई बात रिपीट कर रहे हो ऐसे सहज योगी। इस निश्चय में रहने वाली विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होगी। क्या कहा बाबा ने, निश्चय में रहने वाली आत्मा विघ्न विनाशक स्वतः और सहज योगी होंगी। अब बाबा ने चौथी पार्टी से बातें की है। संगम युग है समर्थ युग, इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। संगम युग है व्यर्थ युग, इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले। क्या कहा बाबा ने, समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले। संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। समर्थ आत्मा जो होगी उसके संकल्प में भी व्यर्थ नहीं होगा। ऐसे समर्थ बाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा। क्या कहा बाबा ने, आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। अब संगम युग है समर्थ युग। तो कैसे क्या करना चाहिए? समर्थ युग, समर्थ बाप और समर्थ आत्माएं, तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं। क्या कहा बाबा ने, सदा स्मृति में यह रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्मा है। जैसा समय, जैसा बाप वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया।
तो सिर्फ समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अंडरलाइन करेंगे, समय की याद रहे, बाबा कहते हैं सिर्फ और सिर्फ आप बच्चों को समय की याद रहे तो समय के प्रमाण स्वतः ही हमारे कर्म चलते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी हमारी अव्यक्त वाणी। क्या विषय था? छोड़ो तो छूटो। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।